लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। देखिए, देश के हर हिस्से में क्राइम होता है, लेकिन एक समय था जब बिहार ना एकदम टॉप पर था। तब बिहार में बाहुबलियों की ही चलती थी, इसलिए वहां की इतनी कहानी है ना कि हर दिन कुछ मेरे हाथ ऐसी कोई कहानी लग ही जाती है जो बिहार के दिल दहला देने वाले क्राइम को बताती है। तो आज की कहानी पूर्णिया से 4 बार बिहार विधानसभा के विधायक रह चुके अजीत सरकार की। साल 1998 में उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो मसीहा थे, भगवान समझे, भगवान की तरह था। अजीत दाद चला गया, मेरा बाप माँ चला गया। उस दिन अजीत सरकार को 107 गोली मारी गई थी और इस हत्याकांड में नाम आया बिहार के बाहुबली राजनेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। Patna has found RJD MP Pappu Yadav guilty of the murder of CPIM leader Ajit Sarkar. पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से 3 बार और मधेपुरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और अभी 2024 में भी पप्पू यादव पूर्णिया से ही 4थी बार सांसद चुने गए हैं। और चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही पप्पू यादव पर एक FIR भी दर्ज हो गया। FIR में आरोप यह है कि पूर्णिया के बाहुबली सांसद ने एक बड़े फर्नीचर कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और जिस पर आज के वक्त में भी सांसद होते हुए रंगदारी का आरोप लग सकता है, तो सोच लीजिए तब वो क्या करते होंगे जब बिहार में बाहुबली पुलिस को भी कंट्रोल कर लेते थे। तो आइए तब की ही कहानी बताता हूं। तो बिहार में ना साल 1947 में जन्मे अजीत सरकार बचपन से ही पूंजीवादी और सामंतवादी विचार के खिलाफ थे। इसी वजह से वो वामपंथ से भी जुड़ गए। बतौर नेता उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब काम किया। पूर्णिमा में बाहुबली जमींदारों और पूंजीपतियों की अवैध कब्जे वाली जो जमीन थी ना, उस पर उन्होंने गरीब मजदूरों को बसाया। अब अपने इस नेक काम से वो गरीबों के नज़र में मसीहा तो बन रहे थे, लेकिन बाहुबली और पूंजीपतियों की नज़र में वो चुभने भी लगे थे। हालांकि इसके बावजूद भी वो लोगों की मदद करने से चूकते नहीं थे। जहां आज के वक्त में ब्लॉक प्रमुख बनने के कुछ साल बाद ही करोड़ों रुपए का मकान तैयार हो जाता है, लाखों रुपए की गाड़ियां खड़ी हो जाती है, वहीं अजीत सरकार ऐसे नेता थे जो अपनी तनख्वाह तक का मैक्सिमम हिस्सा जो होता था ना, वो पार्टी और सरकार के कल्याण में दे देते थे। पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर थी तो उनकी सैलरी से ही घर चलता था। एक विधायक होते हुए भी उनका खुद का घर तक नहीं था। काफी समय तक किराए के मकान में वो रहते थे, बस से वो सफर करते थे। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के लिए भी ना वो जनता से मदद मांगते थे। शहर के हर चौराहे पर वो एक लाल गमछा रखवा देते थे और लोगों से मदद के नाम पर सिर्फ 1 रुपया मांगते थे। कुल मिलाकर वो ऐसे नेता थे ना जिनकी क्षेत्र में एकदम खूब पकड़ थी, लोग उनके दीवाने थे। एक बार की बात है, पूर्णिया शहर में ही एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन महिला डॉक्टर आरोपी के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट बना देती है जिससे कि वो छूट जाए। फिर अजीत सरकार इस बात से नाराज होकर भरे सदन में ही उस महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। महिला डॉक्टर की पहुंच अच्छी थी, सरकार भी उसे बचाना चाह रही थी, इसलिए मामले को टाला जा रहा था, टालमटोल किया जा रहा था, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं था। फिर अजीत सरकार क्या करते हैं, भरे सदन में ही अपना कुर्ता फाड़ देते हैं और कहते हैं कि बलात्कार की जांच के लिए सरकार कमेटी बनाएगी या नहीं बनाएगी, यही तत्काल बता दिया जाए, नहीं तो मैं इस सदन में, भरे सदन में ही नंगा हो जाऊंगा। इसके बाद तो सरकार और सदन में हंगामा मच गया। फिर सरकार को कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। असल में ऐसे ही नेताओं की समाज में जरूरत है जो अपराधियों के खिलाफ भी सदन में बोलने की हिम्मत रखते हों, लेकिन उनका यही बढ़ता कद जो है कई लोगों के लिए परेशानी था। फिर क्या हुआ, 14 जून 1998 की बात है। उस दिन रविवार था, तब तक उनके पास गाड़ी भी आ गई थी। शाम को करीब 5:30 बजे वो हरदा गांव से पंचायत कराकर अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने अजीत सरकार की कार पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उस दिन बारिश इतनी तेज हो रही थी, बादल इतने जोर से कड़क रहा था कि आसपास के लोगों को गोली चलने की आवाज ही नहीं समझ में आई। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकले बाद में, तो उन्होंने अजीत सरकार की कार देखी।
उस कार को पूर्णिया में सभी लोग जानते थे, देखते ही पहचान गए कि अजीत सरकार की कार है। और वो ऐसे है, जब वो कार के अंदर झांक कर देखते हैं तो अंदर 3 लाश थी, अजीत सरकार की, दूसरी लाश उनके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की और तीसरी लाश पार्टी कार्यकर्ता अफाकुर रहमान की। बिना एक भी खरोच के कोई बचा तो अजीत सरकार का बॉडीगार्ड उमेश उराव, जो शक के घेरे में भी आया बाद में। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। इतने लोकप्रिय नेता की हत्या हुई तो बवाल होना भी लाजमी था। नतीजन पूर्णिया में बवाल मच गया, चक्का जाम कर बंगाल तक का रास्ता बंद कर दिया गया। और तब प्रदेश में जो है ना राबड़ी देवी की सरकार थी। लेकिन अगले ही दिन लालू जी तब के एसपी राजविंदर सिंह भट्टी के साथ हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे और एसपी भट्टी का परिचय देते हुए अपने ही अंदाज में वो कहते हैं कि राजविंदर सिंह भट्टी हैं ये, जो अपराधियों को भट्टी में झोंक देते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपने अंदाज में कार्रवाई होगी इस बात का वो आश्वासन देते हैं। हालांकि एसपी भट्टी के जांच शुरू करने के बाद ये मामला जो है वो सीबीआई के पास चला गया और फिर इस मामले में कुछ आरोपी को जेल भी पहुंचाया गया और उसमें लालू जी के ही कभी करीबी रहे बाहुबली राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी शामिल थे। अब इतना कुछ जानने के बाद एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर पप्पू यादव की इतने अच्छे नेता अजीत सरकार से कैसी दुश्मनी रही होगी जो उसके ऊपर ये आरोप आया या उन्होंने ये हत्या करवा दिया, क्योंकि मामला जो है अभी भी कोर्ट में है। तो देखिए, इस हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक रंजिश मानी जाती है। हुआ क्या था, 1998 में लोकसभा चुनाव में अजीत सरकार को उनकी पार्टी ने पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव का समर्थन करने के लिए कहा, पर अजीत सरकार ने पप्पू यादव का कड़ा विरोध किया। उनके साथ मंच साझा करने से भी इनकार कर दिया अजीत सरकार ने। और न सिर्फ उन्होंने पप्पू यादव का विरोध किया बल्कि अपना सपोर्ट जो है ना उस समय के कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू सिंह को दे दिया। पप्पू नाम से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक यादव है और दूसरे सिंह है और अजीत सरकार सिंह वाले पप्पू का सपोर्ट कर रहे थे। तो अजीत सरकार के इस विद्रोही कदम से 2 बार से सांसदी का चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव जो है ना उनकी हार हो गई। इसलिए आगे अजीत सरकार की हत्या भी हुई, ऐसा ही कहा जाता है। आगे साल 1999 में सीबीआई के जांच के बाद गिरफ्तारी हुई, लेकिन ठीक 5 साल बाद सितंबर 2004 में पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इस बात की उन्हें इतनी खुशी हुई ना कि बाहुबली ने जेल के अंदर ही कैदियों के लिए एक पार्टी रख दी। बाहुबली के इस कारनामे पे खूब बवाल उठा। हालांकि उनकी जमानत वाली जो खुशी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि उसी साल यानी अक्टूबर में 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। और सिर्फ जमानत ही नहीं रद्द की बल्कि उनको पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी ट्रांसफर दे दिया गया, ताकि बाहुबली की जो मनमानी चल रही है वो ना चले। फिर 2008 में आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को और पूर्व निर्दलीय विधायक राजन तिवारी सहित 3 लोगों को ना सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या मामले में सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और कुछ इस तरह पप्पू यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दूसरे आरजेडी सांसद बन गए। लेकिन अजीत सरकार के परिवार को मिली ये खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। आगे चलकर पटना हाई कोर्ट ने मई 2013 को निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को अजीत सरकार की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया और वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बाकी आज के दिनों में पप्पू यादव से जब भी अजीत सरकार की हत्या के बारे में सवाल पूछे जाते हैं ना, तब वो कहते हैं कि उनकी अजीत सरकार से तो दोस्ती थी, वो ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करने जाएंगे वो। अब वो दोषी है या नहीं ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन इनके बाहुबली का चोर आज भी थाने में एफआईआर के नाम पर पहुंचता है और उसके बारे में तो मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, बिहार के एक विधायक के हत्या की जिसमें एक बिहार के ही दूसरे बाहुबली सांसद का भी नाम आया, उन पर केस चल रहा है, ये आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलूंगा क्राइम के ऐसे ही कहानियों के साथ किसी और सफर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।